हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना 193 सेक्शन टीडीएस का। तो जैसे कि हमने चेकलिस्ट हमने बनाई थी टैक्स ऑडिट की 43 पॉइंट्स की, उसमें टीडीएस के पॉइंट्स आ रहे थे। तो टीडीएस के पॉइंट करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लेजर स्क्रूटनी अच्छे से कर पाएंगे टैक्स ऑडिट में। तो ठीक है, तो सेक्शन 193 सेक्शन क्या कहता है, तो इसमें हम कवर करेंगे, वही अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे सेक्शन को। जैसा हमने सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे 5-5 मिनट के अंदर, 5 मिनट से कमिंग में कर दिया है। और कोई भी अधूरा सेक्शन नहीं छोड़ा, कंप्लीट सेक्शन पढ़ाया है हमने, और वो बेयर एक्ट ही हम यूज कर रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें तो 193 सेक्शन देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि 193 सेक्शन टीडीएस का क्या क्या होता है। कि कभी देखना आप, कभी इंटरेस्ट जो अर्न किया है किसी पार्टी ने, ठीक है, पार्टी कौन सी, रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए वो, उसने अगर इंटरेस्ट अर्न किया है, उसने किस किस चीज पर इंटरेस्ट अर्न किया है, कोई भी डिवेंचर्स पर, कोई भी बॉन्ड्स पर, है ना, तो उस पर अगर टीडीएस अर्न किया है तो उस पर आपको देखना होगा कि टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा 10% के हिसाब से। ठीक है, 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे कौन पर्सन टीडीएस डिडक्ट करेगा, कोई भी पर्सन हो सकता है ना, एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है। और पेयर पेयर तो हो गया एनी पर्सन, पे हो गया रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या होता है, 10% के हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है ना जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। कैसे, कि अगर कोई भी डिबेंचर हमें इशू करे हैं, किसने, पब्लिक कंपनी ने इशू करे हैं, किसको, इंडिविजुअल को, अगर इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो नहीं है ज्यादा, एक्सीड नहीं है 5,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर एंड द सेम पेड बाय द अकाउंट पे चेक। अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर पे किया है मैंने, कोई एलआईसी को, कोई भी अदर इंश्योरर को, तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। या कोई भी अगर मैंने इंटरेस्ट अगर पे किया है किसी इंडिविजुअल को, जिसने कौन से बॉन्ड्स होल्ड कर रखे हैं, 4.25 नेशनल डिफेंस बॉन्ड 1972, और 4.25 नेशनल डिफेंस लोन्स 1968, और 4.75 नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स 1972। इस तरीके का बॉन्ड अगर होल्ड कर रखे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसने होल्ड किया है 6.5% वाले गोल्ड बॉन्ड्स 1977, या 7.7% ऑफ गोल्ड बॉन्ड 1980, प्रोवाइडेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितनी होनी चाहिए, 10,000। तो देखो यही सारी बातें इसमें इस सेक्शन के अंदर लिखी हुई है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, पर्सन आ गया, ठीक है, पर्सन। ओके, किसका किसका काटेगा, पे ही कौन सा है, रेजिडेंट, तो रेजिडेंट आ गया। इंटरेस्ट सिक्योरिटी कौन कौन सी है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स पर। ठीक है, कब काटेगा, एट अ टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और अकाउंट, और एट अ टाइम ऑफ पेमेंट, है ना, तो इस पे काटता है, टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, अब दिखा है कि कब कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो देखो मैंने बताया था कि आपको कोई भी इंटरेस्ट अगर पे हुआ है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, या कोई भी इंडिविजुअल ने होल्ड करे हैं सिक्योरिटीज, जो मैंने बताया था कि उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10,000 से ज्यादा ना हो। ठीक है, या कोई भी इंटरेस्ट अगर पे करा है, 7% नेशनल एनएससी वाले बॉन्ड्स हैं, कोई भी इंटरेस्ट अगर पे करा है इंडिविजुअल को, ठीक है, ये बात बात आ गई। कोई भी इंटरेस्ट पे करा है, तो कोई नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स वाले बॉन्ड्स हैं, इस पे इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके, ये कवर होते हैं इसके अंदर। देखो ऐसे कि प्रोवाइडेड, ये वाला पॉइंट पढ़ो आप, कि प्रोवाइड नथिंग कंटेन द क्लॉज शैल अप्लाई द इंटरेस्ट एक्सीडिंग रुपी 10,000 और 8% सेविंग बॉन्ड एट 7.75 बॉन्ड्स ड्यूरिंग 5 ईयर। देखो यही है कि जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10,000, जो मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके इंटरेस्ट के। तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको टीडीएस की, जब टैक्स ऑडिट करेंगे आप, तो इंटरेस्ट के पॉइंट्स में वो आपको 193 सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपने आपको 193 सेक्शन। तो अगर इसमें इस सेक्शन में, अगर आपको इस सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका अगर वैल्यू एडिशन होता है इन सेक्शन से, पांच, अगर मैं आप जैसे मैं अपना बना कंप्लीट कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, ये सेक्शन आपको कंप्लीट बता रहा हूँ आपको, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।